नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभांगी और आप देख रहे हैं नववाणी। दोस्तों, आज मैं कुंडली के पितृ कृपा के बारे में और ईश्वरी कृपा के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, कुंडली में जैसा कि हम सब जानते हैं, फिफ्थ हाउस जो होता है वहाँ हमारे पितृ कृपा के बारे में भी हमें बताया जाता है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बारे में भी बताया जाता है। और जो नाइन्थ हाउस होता है वो इस जन्म के ईश्वरी कृपा के बारे में बताया जाता है। अगर आप बचपन से ही बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे घर में आपकी परवरिश हुई है, आपका मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ है, तो आप समझिए वहाँ पितरों की कृपा आप पर है। पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आप आगे चल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने पैसों से आप घर नहीं ले पा रहे हैं। अपने पैसों से आप कुछ भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और नहीं तो जो आपके पूर्वजों का जो भी सामान है आप उसको बेचते ही जा रहे हैं। मान लीजिए पूर्वजों की जो भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, आप उसको बेच रहे हैं और बर्बाद करते ही जा रहे हैं। घर को भी उनके बेच दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे नाराज़ है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपके ऊपर पितृ की कृपा तो है, जो आप पितरों के जो आपके बाबा दादी घर आपका बना दिए, आप उसमें आराम से रह सकते हैं, आराम से रह रहे हैं, ऐसो आराम, कोई तकलीफ़ नहीं है आपको। बट अगर जब आपका समय आएगा कुछ करने का और आप इस जन्म में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने लिए अलग से कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, और जो चीज़ आपके पास है पूर्वजों की वो भी सारी बर्बाद होती जा रही है, आप सब कुछ ख़त्म करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, तब आप पर ईश्वर नाराज़ है। इसलिए इस जन्म में आप अपने पैसे से कुछ भी कर नहीं रहे हैं और जो बचा हुआ है वो सब भी वेस्ट करते जा रहे हैं। ये होता है पितृ की कृपा और ये होती है ईश्वरीय कृपा। तो अगर यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि अगर बचपन में आप गरीबी में पले बड़े हैं, आपने बचपन में घर का, कार का, मकान का, किसी चीज़ का सुख नहीं देखा है, लेकिन आपका जब टाइम आया, आप जब बड़े हुए, आपने अपने पैसे से अपना घर खरीदा, अपनी गाड़ी खरीदी, बहुत ऐशो आराम से आप रह रहे हैं, तो समझिए कि पितृ तो आपसे नाराज़ थे कि आपने बचपन अपनी गरीबी से बिताया, लेकिन ईश्वर की कृपा आप पर है कि इस जन्म में आप अपने बलबूते पे ये सब कुछ कर पाए हैं, सब कुछ खरीद पाए हैं और शौक ऐशो आराम से आप रह रहे हैं। ये ईश्वरी कृपा आप पे है। तो आपको कैसी हमारी लगी जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।